Konnichiwa minasan, welcome to JLPT पाठशाला। minasan wa genki desu ka? I hope minasan आप लोग सभी ठीक होंगे। minasan आज हम शुरू करने वाले हैं JLPT का चैप्टर नंबर 2 जो कि मीना नो निहोंगो बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 27 है। हमारा N4 का चैप्टर नंबर 2 है जिसकी आज हम वोकैब करने वाले हैं। और वोकैब हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। पहली वोकैब जो है हमारे सामने वो है काइमास। काइमास मीन्स आपका इससे पहले जो आपने वोकैब पढ़ी है उसका मतलब होता था लाइक टू परचेज या टू बाय समथिंग। काइमास यहाँ पे कांजी डिफरेंट है मिनसान, आप देख सकते हैं। तो इस काइमास का मतलब होता है टू कीप अ पेट, टू रेज अ पेट, मतलब कि अपने पास एक पेट रखना या फिर एक पेट को पालना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इनुगा काते इमास, आई हैव अ डॉग। मीनासान नेक्स्ट वो कैब है हमारे सामने तातेमास। तातेमास मतलब होता है टू बिल्ड। एग्जाम्पल अताराशी ईए ओ तातेमास, मतलब आई विल बिल्ड अ न्यू होम, न्यू हाउस। हाशिरीमास, हाशिरीमास मतलब होता है टू रन या ड्राइव अलोंग अ रोड, मतलब कि रोड पर भागना या फिर ड्राइव करना एक तरीके से। कुरुमा गा मिची ओ हाशिते मास, मतलब द कार इज रनिंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट वो कैब तोरीमास। जनरली एक सेट फ्रेज होता है जैसे कि यासुमियो तोरीमास। तोरीमास मतलब होता है टू टेक अ हॉलीडे, टू टेक। ओके, इसको जनरली यूज किया जाता है एक सेट फ्रेज की तरह, जैसे कि यासुमियो तोरीमास। अब मैं बोल सकता हूँ एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ तो राइगेत्सु यासुमियो तोरीमास, आई विल टेक अ हॉलीडे नेक्स्ट मंथ। मीनासान नेक्स्ट वो कैब हमारे सामने मिए मास। मिए मास मतलब होता है कैन बी सीन, मतलब कोई भी चीज को देखा जा सकता है। जैसे कि यामागा मिए मास, द माउंटेन कैन बी सीन, या माउंटेन जो है वो देखा जा सकता है या फिर दिख रहा है। नेक्स्ट वो कैब है हमारे पास किकोई मास। किकोई मास मतलब होता है कैन बी हर्ड, सुनाई दे रहा है या फिर सुना जा सकता है। एग्जाम्पल है ओंगाकू गा किकोई मास, द म्यूजिक कैन बी हर्ड, मतलब म्यूजिक जो है वो सुना जा सकता है या फिर म्यूजिक सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है देकीमास। देकीमास ये हमारा कंप्लीट या टू बी मेड या फिर कम इनटू एग्जिस्टेंस के फॉर्म में आता है। इसका एक सेट फ्रेज भी है लाइक मीची का देकीमास। अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अताराशी बीरूगा देकीमास्ता, मतलब ए न्यू बिल्डिंग या फिर ए न्यू रोड हैज बीन बिल्ड। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हिराकी मास। हिराकी मास को भी हमें सेट फ्रेज की तरह याद कर सकते हैं। हिराकी मास मतलब होता है टू ओपन या फिर सेटअप। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास, जैसे कि क्योशुत्सु ओ हिराकी मास। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि निहोंगो नो क्योशित्सु ओ हिराकी मास, मतलब आई विल ओपन अ जापानीज क्लास या फिर आई विल सेट अप अ जापानीज क्लास। नेक्स्ट है हमारे सामने कोई। कोई मतलब होता है वॉइस। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोदोमो नो कोए गा की कोई मास, मतलब कि आई कैन हियर अ चाइल्ड्स वॉइस, मतलब मैं सुन सकता हूँ एक चाइल्ड की वॉइस को। नामी। नामी नामी मतलब होता है वेव, जो कि आपका लाइक सी या फिर आपने रिवर्स में देखी होंगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उमी नो नामी गा तकाई देस, मतलब कि जो सी है हमारा उसकी वेव जो है वो क्या है, बहुत हाई है। नेक्स्ट वो क्या मीनासान हमारे सामने है हनाबी। हनाबी मीन्स होता है फायरवर्क, जैसे कि फायर क्रैकर्स वगैरह हम लोग बर्स्ट करते हैं ना, उसी को फायरवर्क्स को हम बोलते हैं हनाबी। एग्जाम्पल देखते हैं किनो हनाबियो मी मास्ता। जापान में एक कल्चर है जहाँ पर लाइक ये हनाबी एक फेस्टिवल भी बनता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें लाइक वहाँ पर सारा जो लाइक फायरवर्क्स का काम होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं उसको एंजॉय करते हैं। रात के टाइम जनरली देखते हैं उसको। तो किनो हनाबियो मीमाश्ता, मतलब आई सॉ फायरवर्क्स यस्टरडे। लास्ट हमारे पास नेक्स्ट जो वो कैब है वो क्या है केशिकी। केशिकी मीन्स हो गया आपका सीनरी या फिर व्यू। एग्जाम्पल देखते हैं कोनो हतेरु कारा केशिकी का केशिकी वा किरे देस, मतलब ए व्यू फ्रॉम दिस होटल इज ब्यूटीफुल, मतलब इस होटल से जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट है हमारे सामने हिरुमा। हिरुमा मीन्स होता है डे टाइम। डे टाइम का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हिरुमा वा हताराइते इमास, मतलब आई वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम। नेक्स्ट वो क्या है हमारे पास है मुकाशी। मुकाशी मीन्स होता है लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग एगो या फिर ओल्ड टाइम्स। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये जनरली हमारे किसी भी सेंटेंस के फ्रंट में यूज किया जाता है, सबसे पहले यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि मुकाशी कोनो कावादे ओयोगी माश्ता, लॉन्ग एगो आई स्वेम इन दिस रिवर, मतलब कि बहुत पहले पुराने टाइम पर मैं इस रिवर में तैरता था।
नेक्स्ट हमारे पास दोगु। दोगु हम बोलते हैं टूल या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सुरीनु दोगुओ काइमास्ता। सुरी मतलब होता है फिशिंग, फिशिंग के लिए जो टूल है मैंने वो खरीदा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, नेक्स्ट वो कैब हमारे पास है जिदो हामबाई की। जिदो हामबाई की बेसिकली जापान के अंदर कुछ ऐसी मशीन्स होती है, आजकल तो आप अपने इंडिया में भी देख सकते हैं, वेंडिंग मशीन जिनको बोला जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि कॉइन डालते हैं, और कॉइन डालो या फिर आप पेमेंट करते हैं हम लोग कैश, उसके अंदर इंसर्ट होता है, और साथ में हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो उसको हम बटन प्रेस करके वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है जिदो हामबाई की दे जूसु ओ काइमास्ता। आई बोट अ जूस फ्रॉम अ वेंडिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारे पास सुशिन हामबाई। इसका मतलब होता है मेल ऑर्डर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग को बेसिकली हम बोलते हैं सुशिन हामबाई। तो इसका एग्जांपल है सुशिन हामबाई दे होनो काइमास, मतलब आई बाय बुक्स थ्रू मेल ऑर्डर या फिर आई बाय बुक्स थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है दाइदोकोरो। दाइदोकोरो मीन्स किचन। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो दाइदोकोरो दे गोहानो सुकुरिमास, मतलब आई कुक इन द किचन। नेक्स्ट है हमारे पास क्योशित्सु। मिनासान क्योशित्सु बोला जाता है क्लासरूम को। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एगो क्योशित्सु नी कायोते इमास, दैट मीन्स आई अटेंड एन इंग्लिश क्लास। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाती रूमू। पाती रूमू, पार्टी रूम इसको हम जनरली बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पार्टी रूमू ओ कारिमास्ता, मतलब आई रेंटेड अ पार्टी रूम। नेक्स्ट वो कैब हमारे पास है मीनासान होंदाना। होंदाना मीन्स होता है बुक शेल्फ, जैसे कि हमारे घरों में भी होती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मीनासान इसका एग्जांपल हम देखते हैं। आतारा की होंदाना ओ काइमास्ता, मतलब आई बोट अ न्यू बुक शेल्फ। अब मेरे पास नेक्स्ट वो कैब है यूमे। यूमे मीन्स होता है आपका ड्रीम। ड्रीम का जनरली जो हम रात में देखते हैं। और अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो वताशी नो यूमे वा सेंसेई नी नारुकोतो देस। जनरली हम रात में जो देखते हैं, या फिर आप अपने एम या फिर गोल को भी बोल सकते हैं। एग्जांपल बताता है कि माय ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर। वताशी नो यूमे वा सेंसेई नी नारुकोतो देस, मतलब कि मेरा जो ड्रीम है वो सेंसेई बनना है, एक टीचर बनना है। नेक्स्ट है हमारे पास इत्सुका। इत्सुका मीन्स होता है आपका समडे। समडे का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इत्सुकानी निहोने इकेताई देस, मतलब आई वांट टू गो टू जापान समडे, मतलब कभी तो मैं जापान जाना चाहूंगा। मीनसन नेक्स्ट वो कैब हमारे पास है ईए। ईए मीन्स होता है आपका हाउस। इसका एग्जांपल ओकी ईए नी सुंदई मास, मतलब आई लिव इन अ बिग हाउस। सुंदई मास मतलब होता है लिव। नेक्स्ट है हमारे पास सुबह राशि। सुबह राशि मीन्स होता है वंडरफुल या फिर फैंटास्टिक। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोरेवा सुबह राशि पाते। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोरेवा शुभा राशि आइडिया देस, मतलब दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। क्या मीनासान, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 27 की वो कैब भी खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी ग्रामर की वीडियो। चैप्टर नंबर 27 ग्रामर की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और विद योर क्लासमेट्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और साथ में हमें भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल सके। जा मीनासान माता ने